जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद मेरी प्यारी सभी दोस्तों को। सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं, बताएंगे एक बार सभी दोस्त। चलिए, बहुत अच्छे। आज हमारा यहाँ पर क्या है, आज है हमारा यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट 12। कौन सा है जी? 12वां पार्ट है आज आपका यहाँ पे। और जिसमें कि हम क्या देखने वाले हैं, जिसमें कि हम आज की पूरी क्लास में टेबल जो मैंने कल आपका इंसर्ट में छोड़ा हुआ था उसे कंप्लीट करेंगे। किसे? टेबल को, है ना। क्योंकि टेबल मैंने बताया था एक बड़ा टॉपिक है और यहां से अक्सर एक सवाल अलग अलग शिफ्टों में बहुत कठिन अगर पूछा गया, वैसे इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट मैंने देखा कि किसी किसी शिफ्ट में डीपली क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो प्रॉपर तरह से टेबल से रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे। इससे आपको आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जब भी आप प्रैक्टिकली, अब अगर आप जॉब लग जाएगी आपकी जब दिल्ली पुलिस में, और जब आप काम करने जाएंगे, जब आप बैठेंगे सिस्टम, ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें क्या है टेबल में, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकली भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और सभी दोस्त बताएंगे कि क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है। फिर हम शुरू करते हैं अपनी MS वर्ड का पार्ट 12, जिसमें हम आज की क्लास में कंप्लीट टेबल को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, प्रैक्टिकली भी चीजों को समझेंगे और थियोरेटिकली भी कैसे कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, हर एक चीज को जानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सर PDF कहाँ मिलेगी? तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को जब ओपन करोगे, PDF क्लास नोट्स, सर सारी PDF हटवा दी गई हैं, ऐसा क्यों किया, हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? तो भैया PDF नहीं हटाई गई हैं, PDF का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया है। कहां पर? जैसे आप स्क्रॉल करेंगे PDF क्लास नोट्स में ऊपर की तरफ, तो बहुत नीचे की तरफ चली गई हैं आपकी। तो थोड़ी सी आपको अपनी आंखों की एक्सरसाइज, थोड़ी सी जिम करानी होगी अपनी आंखों को, जिससे कि ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट PDF सारी वहां पर है। ठीक है, और आप यहाँ पे व्यू PDF पे क्लिक करके PDF देख सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी को मॉक टेस्ट जरूर देना है, तो बहुत से दोस्त जिन्हें नहीं पता मॉक टेस्ट कहां देते हैं, उनका कमेंट था कि सर मॉक टेस्ट कहां दें और कैसे दें। तो जब आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहां पर फ्री वीकली टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, एरो दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको फ्री वीकली टेस्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लिखा हुआ मिलेगा। क्या? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और जब आप इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अलग अलग डेट में कई सारे मॉक टेस्ट आपके आ जाएंगे, और उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट को। तो कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मॉक टेस्ट हम कहां दें और कैसे दें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एक बार आप सभी को दिखाई दे रहा है मॉक टेस्ट कैसे देना है या नहीं, बताएंगे, देख लेंगे कि आपको क्या करना है। फ्री वीकली टेस्ट पे क्लिक करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और अटेम्प्ट टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एनालिसिस भी उसी में आ जाता है। आप सभी को पता है हमारा लक्ष्य है यहाँ पर 2023 में टारगेट दिल्ली पुलिस, लक्ष्य को हर हाल में पाना ही पाना है। आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वह कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाएं। ये बात मैं आपसे हमेशा से कहता आ रहा हूं कि अभी मम्मी पापा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद नहीं लगेगी नौकरी तो घर वाले क्या करेंगे? चल लल्ला बहुत पढ़ लो, लाते ब्याह कराए दे रहे हैं। ठीक है, अब भाई साहब शादी होगी, शादी होगी तो भैया नौकरी भी करनी पड़ेगी। तब आप 200 रुपए, 300 रुपए रोज के हिसाब से 9-10 हजार रुपए की सैलरी नौकरी करोगे, उसमें आप 12-12 घंटे बैठे रहोगे। कितने? 12-12 घंटे, हिलोगे भी नहीं, दूसरे का डर। वहां पर आप बैठ लोगे, बट यहां पर आपको अभी 6 से 8 घंटे नहीं बैठा जा रहा। खुद राजा बन के घर पे, राजा बन के नहा धो के अपनी क्या है, अपनी पूजा पाठ करके पढ़ने बैठो बेहतरीन तरह से, और ये आपके 5 से 6 घंटे आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे ये आपको भी नहीं पता। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना, अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल्स के बारे में। तो टेबल का ऑप्शन मिलता कहां पर है? टेबल का ऑप्शन हमारा मिलता कहां पर है? तो इंसर्ट मेन्यू में। कहां पर? जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में हमें टेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कहां पर? हमने यहां पे MS वर्ड ओपन किया, आप देख सकते हैं, और जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको टेबल्स में
ये यहां पर आपको टेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ये इस जगह पे, ठीक है। अब जब आप इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल से होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सर ये कौन सी टेबल है, ये डाइनिंग टेबल है, ये नाश्ते करने वाली टेबल है, खाना खाने वाली टेबल है, पढ़ने वाली टेबल है, कौन सी टेबल है। तो ये टेबल होती है जो रो और कॉलम से मिलकर के बनती है। किससे? रो और कॉलम। काम क्या होता है इसका? तो जैसे आपकी मार्कशीट तैयार की जाती है या फिर कोई भी जो हमारा डेटा तैयार किया जाता है, तो डेटा को मेंटेन करने के लिए, कम लाइन में अच्छे से समझने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? टेबल का, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है आपका, समझेंगे इसे ध्यान से, कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा। कैसा टेक्स्ट का डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा आपका हो सकता है। टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को रो एवं कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेबल का प्रयोग करते हैं। कैसे? कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ डिटेल चाहिए, मुझे कुछ डिटेल चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका पता चाहिए, आपका फोन नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम उसे नॉर्मली ना लिख करके हम क्या है, किस प्रकार से टेबल बना लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम टेबल कहते हैं, ठीक है। यहां पर आप सभी के नाम आ जाएंगे, यहां पे एड्रेस आ जाएगा और यहां पर फोन नंबर आ जाएगा। तो ये जो हमारा डेटा को मेंटेन करने के लिए हम रो और कॉलम का प्रयोग करते हैं, वो होती है टेबल। सर रो और कॉलम क्या होता है, किसे रो कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, रो और कॉलम कौन सी होती हैं? तो आप देखेंगे कि जो आपकी सीधी सीधी होती हैं, कैसी? जो आपकी तरह से इस टाइप से जो ये बटी हुई होती हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। ये क्या है? ये आपके होते हैं कॉलम, ठीक है, ये होते हैं आपके कॉलम। और जो ये वर्टिकली वाले कॉलम और जो इस तरह से होते हैं हॉरिजॉन्टली लेटी हुई जो होती हैं, इन्हें हम कहते हैं रो। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रो, ठीक है। ये जो आपकी हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। जो ये वाले बॉक्स हैं आपके जो खड़ी हुए हैं, ये वाले हो गए आपके कॉलम। और जो इस प्रकार से लाइनें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रो, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन जो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, वो ये पूछा जाता है कि बताएं एमएस वर्ड में मैक्सिमम रो कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं, मिनिमम रो कितनी हो सकती हैं और मिनिमम कॉलम कितने हो सकते हैं। ये चीज आपसे यहां पे पूछी जाती है, ठीक है। क्या है कि मिनिमम कॉलम कितने होते हैं, मिनिमम रो कितनी होती है। लेकिन विशेष तौर पर यह ध्यान दीजिएगा कि वो एमएस वर्ड में पूछ रहा है या एमएस एक्सेल में पूछ रहा है। एक्सेल में यह संख्या अलग होती है, वर्ड में यह संख्या अलग होती है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में जो मिनिमम रो है, कम से कम एक रो हम बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और कम से कम अगर एक कॉलम बनाना हो तो वो भी हम यहां पर बना सकते हैं, बहुत अच्छे। मैक्सिमम रो हम कितनी ले सकते हैं एमएस वर्ड में? तो 32,767 तक ही इसमें लिमिटेशन होती है। किसके लिए? रो के लिए। यानी कि जो हम नीचे की तरफ डेटा बढ़ाते चले जाते हैं, वो मैक्सिमम 32,767, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलम जो है वो होते हैं 63। एमएस एक्सेल में ये डेटा कुछ और होता है, वो एक अलग चीज है, जब हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे तब अलग होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताएं एमएस वर्ड में मैक्सिमम कॉलम की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो मैक्सिमम 63। और मैक्सिमम रो कितनी हो सकती हैं? तो 32,767 मैक्सिमम रो आपकी हो सकती हैं, ठीक है। चलें, ये आप कर लेंगे। इसके बाद ये ऐसे भी क्वेश्चन आपका एक आया हुआ है कि क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या किसी टेबल में जो रो की संख्या है वो सम हो सकती है, क्या किसी टेबल में रो की संख्या विषम हो सकती है, क्या किसी टेबल में रो की संख्या भाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है। क्या है ये मतलब? यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि क्या किसी टेबल में रो की संख्या अभाज्य हो सकती है, यानी कि क्या मैं 7 एक अभाज्य नंबर है, क्या मैं रो की संख्या 7 रख सकता हूं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। क्या मैं 9 रख सकता हूं? विषम, जी बिल्कुल। 8, जितना आपका मन करे उतना। बस क्या है? 63 मैक्सिमम कॉलम और रो 72, वो 32,767, ठीक है। तो यही चीज आपकी यहां पर लिखी हुई है कि कॉलम व रो, चाहे कॉलम लिखा हो या रो लिखा हो, हम अपने अनुसार संख्या सम विषम भाज्य अभाज्य कितनी भी हमारी सुविधा के अनुसार सब हो सकती हैं। टेबल के रो व कॉलम की लंबाई एवं चौड़ाई रूलर की सहायता से बढ़ाई जा सकती है। किसकी सहायता से? तो आप देखेंगे
कि ये जो आपका यहां पर ये क्या है, एक कॉलम ये गया, दूसरा कॉलम ये गया, तीसरा कॉलम ये गया, चौथा ये गया। आप क्या करना चाहते हैं कि आप इस वाले कॉलम को, आप इस वाली लाइन को क्या है थोड़ा इधर, इस वाले कॉलम को तो छोटा करना चाहते हो, इस वाले को बड़ा। तो इसकी ये सेटिंग आप कहां से कर सकते हैं, रूलर से कर सकते हैं। कहां से, रूलर से हम इसके इधर उधर छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सम विषम संख्या, यानी कि सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। स्टेटमेंट आपको दिया जाता है कि टेबल में आप क्या है, किसी अभाज्य संख्या की रो नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, कोई भी ऐसी यहां पर पाबंदी नहीं लगाई गई। ठीक है, चलें। और इसकी हम लंबाई चौड़ाई किससे कंट्रोल कर सकते हैं, रूलर से भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब कहां है जी रूलर, तो आप अब देखेंगे कि ये जो ऊपर रूलर दिया रहता है, ये हमने जो पढ़ा था इंडेंटेशन के लिए रूलर, तो वहां पे तो इसका प्रयोग है ही, साथ में इसका प्रयोग इसके लिए भी है, टेबल के लिए। मान लो ये वाला कॉलम आपको छोटा बड़ा करना है, ये वाला, तो आप क्या करेंगे, इस जगह पे रूलर को ले जाएंगे और जिधर की तरफ भी इस वाले कॉलम को, अगर हमें इस वाले को बड़ा करना है तो इसे इधर खिसका देंगे, इस वाले को बड़ा करना था तो इसे इधर खिसका देंगे, तो इससे तो कॉलम बड़ा हो जाएगा। अगर हमें रो बड़ी करनी है कि इसमें डेटा कम आ रहा है जी, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे क्लिक करके और इसे छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं कि जो रो होती हैं आपकी, ये होती हैं हॉरिजॉन्टली। कैसी, हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो लेटी हुई लाइन होती है एक तरह से, वो होती हैं आपकी रो। जबकि जो वर्टिकली कौन सी होती हैं आपकी, जो इस टाइप से जो आपकी लाइंस होती हैं, ये होती हैं आपकी क्या, कॉलम। अब रो और कॉलम के मिलने पर, जब रो और कॉलम दोस्ती कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, एक सेल बन जाती है। क्या, सेल। तो आपने एक चीज देखी कि ये तो था आपका रो, ठीक है, और ये थी आपकी कॉलम। तो जब रो और कॉलम मिले आपस में, तो क्या बना, यहां पे एक बॉक्स बन गया, है ना, एक बॉक्स बन गया। और इस बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं, इस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। तो लैंग्वेज आपको अपनी अकॉर्डिंग दे सकता है कि किसी सेल या किसी रो या कॉलम के मिलने पर क्या बनता है, सेल बनती है। किसी रो या ये रो या कॉलम के कटान पर क्या मिलता है, बनता है आपका, तो उसे हम सेल कहते हैं। कटान यानी कि इन दोनों की जिस जिस जगह पे या एक दूसरे को काट रहे थे, तो जो बॉक्स बना, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने सेल कहा। ठीक है, तो वही लिखा है यहां पे कि रो व कॉलम के मिलने पर कटान में जो बॉक्स बनता है, एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल हो सकती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और एमएस वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है, ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। क्या एमएस वर्ड में सिर्फ एक सेल हो सकती है, तो जी बिल्कुल एक सेल भी आपकी हो सकती है इसमें। ठीक है, चलिए। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि हमें टेबल बनानी है, कैसे बनाएं। हमें टेबल बनानी है, हम बनाएं कैसे, तो इंसर्ट टैब या फिर हम कहें इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, फिर यहां पे टेबल का बटन दिया हुआ है, कहां पे, ये टेबल का बटन दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कुछ ग्रिड यानी कि इस टाइप से बॉक्स मिल जाएंगे। अब आप यहां पे अपने अपने अकॉर्डिंग, ये दिखा रहा है रो को और ये दिखा रहा है कॉलम को, जितने भी आपको चाहिए उतना हिस्सा यहां पे सिलेक्ट कर लो और उतनी ही यहां पर क्या है, रो और कॉलम आपकी बन करके तैयार हो जाएंगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि 6 गुणा 4 टेबल, इसका मतलब क्या है, तो 6 तो कॉलम है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो कॉलम है। और रो कितनी है, तो 1 2 3 4 रो हैं। अब बताएं, अगर किसी टेबल में 6 रो और 4 कॉलम है, तो टोटल सेल कितने होंगे। ठीक है, टोटल सेल की संख्या क्या होगी, तो हमें क्या करना होता है, रो और कॉलम का गुणा कर देना होता है, जिससे कि टोटल सेल की संख्या निकल आती है, टोटल 24 होगी। कितनी होगी, 24 होगी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, अभी तक नहीं पूछा गया, बट अब कैसे पूछा जाएगा समझें। अब बताएंगे मुझे, आपको एक टेबल बना के दे दी जाएगी। ठीक है, आपको एक सुंदर सी टेबल बना के दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, बताएं इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है, रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है, वह टोटल सेल कितनी है, ये आपको चीजें बतानी है। बताएं। ये आपकी एक टेबल यहां पे बन करके तैयार है। आपको ये बताना है कि इसमें टोटल रो कितनी है और इसमें आपकी टोटल कॉलम कितनी है और ओवरऑल सेल कितनी है। भैया 24 हो चुका है, अब आप इसके बारे में बताएंगे।
24 मुझे पता लग चुका है। अब आप लोग इसके बारे में बताएं। तो आप देखेंगे, चलिए कैसे, तो ये क्या है, आपके ऊपर वाले कॉलम होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ओके। और ये क्या है 1 2 3 और 4, ये तो वही वाली बन गई सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, आप कहेंगे जी 6 कॉलम है इसमें, कितने 6 कॉलम हैं और 4 रो हैं, और टोटल सेल की अगर मैं बात करूं तो 6 गुणा 4 यानी कि 24 यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल सेल की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर एक आध लाइन और बढ़ा दे तो कुल मिलाकर के आपको बस इतना समझना है कि जो ऊपर वाली लाइंस हैं इन्हें हम कॉलम में काउंट करेंगे, इन्हें हम रो में काउंट करेंगे, टोटल सेल पूछेगा तो हम ऐसे करके बता देंगे, ठीक है। अब एक शब्द आपका प्रयोग होता है मर्ज सेल, कौन सा, एक शब्द आपका प्रयोग किया जाता है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब क्या है ना, मर्ज का मतलब आपका क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक सेल को एक कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी डेटा को बनाते हैं तो उसके ऊपर हम एक हेडिंग डालते हैं, ठीक है, कैसे, तो आपने देखा ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक आपकी टेबल है, ये आपकी कोई टेबल है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक ऊपर ऐसी टेबल, एक ऊपर ऐसी लाइन होगी जिसमें कि आपके रो कॉलम नहीं बटे होंगे, कुछ इस तरह से होती है या नहीं। तो ये ऊपर वाली लाइन कैसे बनेगी, ये एक बॉक्स ऐसा कैसे बनेगा कि ये तीनों सेलों से मिलकर के, यानी कि तीनों के तीनों कॉलमों से मिलकर के बना है, ये कैसे बनेगा, तो इसे हम कहते हैं क्या, मर्ज करना। यानी कि दो या दो से अधिक सेल को एक साथ इकट्ठा एक बॉक्स बना देना क्या कहलाता है, मर्ज करना कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, तो वो यहां पर है कि जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाई जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे यहां पर मर्ज सेल कह देते हैं, ठीक है, क्या कह देंगे, मर्ज सेल। आपको ये बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि सर ये इतना सारा कैसे याद होगा, आपको याद नहीं करना, आपका कंप्यूटर सिलेबस नहीं चल रहा, आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हो, आप ये समझो, ठीक है। नोट करना है, अच्छी बात है, नोट, ये लैंग्वेज ऐसी है कि जब भी आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इसे पढ़ रहे हैं, बस एकदम आप नॉर्मली जो भाषा होती है हमारी वो वाली यहां पर लैंग्वेज है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगी, बस आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब मर्ज सेल क्या है कि जैसे कि हमने यहां पर ये दो सेल थी, ठीक है, इन दोनों को मिलाना है, क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मर्ज सेल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मर्ज सेल हो गया। बीच की दीवार हटा दी है ना, ये दीवार कौन है, ये दीवार है भैया ससुर जी। अब इस दीवार को अगर हमें हटाना है, ससुर जी को हटाना है, तो क्या करेंगे, हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो हट गई भैया, है ना। इसके बाद स्प्लिट सेल क्या होता है, तो स्प्लिट सेल होता है भैया न्यारा होना। क्या है कि ये एक अच्छा खासा घर था और इसमें क्या हुआ, इसमें भाई साहब नई बहू आई, नई बहू ने क्या कही कि मैं तो अलग रहूंगी जी, और इसमें क्या हुआ, न्यारे हो गए, तो एक बीच में दीवार खिंच गई, यानी कि एक ही घर के दो हिस्से कर दिए गए। इसी तरह से एक ही घर के एक ही सेल को दो भागों में बांटने को हम क्या कहते हैं, न्यारा बंटवारा, बिल्कुल, उसे हम स्प्लिट सेल कहते हैं कि एक ही सेल को दो भागों में बांट देना, ठीक है। तो स्प्लिट सेल आप समझ गए कि जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे स्प्लिट सेल कहते हैं, ठीक है। स्प्लिट टेबल क्या है, तो एक पूरी कोई टेबल बनी हुई थी, उन टेबल को हमें दो भागों में बांट देना है, तो क्या करेंगे, तो यह विकल्प तालिकाओं को दो तालिकाओं में विभाजित करने की अनुमति देता है। क्या करता है कि जो स्प्लिट टेबल है ये एक टेबल को दो टेबल में बांटने की अनुमति हमें यहां पर देता है, ठीक है। चलिए चलिए, है ना, तो मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, ये चीजें क्या हैं आप समझ गए या नहीं, यस और नो करके बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ बहुत अच्छी तरह से, है ना। डिटेल में प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, बट अभी थोड़ा समझिए कि होती क्या है ये चीजें। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेबल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपके पाए जाते हैं और टेबल हम बना कैसे सकते हैं, इन सभी चीजों को, ठीक है। चलिए, बाइनरी नंबर बाद में पढ़ लेना भैया, पहले टेबल पढ़ लो, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब आप इंसर्ट मेन्यू में टेबल, आप टेबल के ऑप्शन तक पहुंच कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इंसर्ट पर जाना होगा, टेबल्स पर जाना होगा,
टेबल पर क्लिक करके इंसर्ट टेबल के जरिए हम एक नई टेबल बना सकते हैं। ठीक है, चलें कैसे, तो हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पे गए, टेबल्स के अंदर ये जो टेबल लिखा हुआ है जब हम इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल के आएगा, इस प्रकार का एक लुक खुल के आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आप इसे करेंगे तो इंसर्ट टेबल लिखा है यहाँ पे एक ऑप्शन। ठीक है, इसके नीचे एक ऑप्शन आपका लिखा है ड्रॉ टेबल, इसके नीचे एक ऑप्शन लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक लिखा है एक्सेल स्प्रेडशीट और एक लिखा है आपका क्विक टेबल। ठीक है, कौन कौन से हैं यहां पर नहीं दिखाई दे रहे, यहां देख लो कि जब आप टेबल पर क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएं टेबल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन टेबल के अंदर नहीं पाया जाता, तीन ये होंगे, एक कोई और दे देगा एडिटिंग, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अब टेबल बनती कैसे है। सबसे पहले तो जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे जाकर के तो सबसे ऊपर ही आपको एक नाम दिया गया है, कौन सा, इंसर्ट टेबल का। कौन सा, इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे तो एक इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। कैसा, इस प्रकार का रूप आपके सामने खुल जाएगा। बस अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितने कॉलम चाहिए, तो जी मैंने कहा मुझे 5 कॉलम चाहिए। आपको कितनी रो चाहिए, जी मैंने कहा मुझे 2 रो चाहिए। बस 5 और 2 करके आप यहां पे ओके का बटन दबा दोगे अगर, तो आपके सामने 5 कॉलम और 2 रो वाली क्या आ जाएगी आपकी, यहां पे 5 कॉलम और 2 रो वाली आपकी एक टेबल बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, 5 रो और 2 कॉलम वाली हमारी एक टेबल बन करके तैयार हो गई। बस हमें क्या करना है कि कितनी कॉलम चाहिए वो डाल दो, कितनी रो चाहिए वो डाल दो और ओके का बटन दबा दो। इससे आपकी रो और कॉलम यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। कैसे बनाई, तो इंसर्ट टेबल, इसमें हम कॉलम व रो की संख्या डायरेक्ट टेबल बनाने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, बना के देख लेंगे एक बार। तो हमने यहाँ पे एमएस वर्ड खोला, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए और इंसर्ट टेबल पर हमने क्लिक किया। अब मुझे मान लीजिए चाहिए 10 कॉलम चाहिए और मुझे 20 रो चाहिए। ठीक है, 10 कॉलम और 20 रो, ओके दबाया, आपके सामने टेबल बनकर तैयार। ठीक है, ओके दबाया, आपके सामने टेबल बनकर तैयार। तो हम टेबल कैसे बना सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल हमने कैसे बनाई। इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आप इसे रूलर के जरिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो समझ लेंगे एक बार कि यहाँ पे मैंने ये वाली सेल को मुझे बड़ा करना है, तो मैं रूलर पे इस जगह पे क्लिक करूंगा अपने माउस से, रूलर पे क्लिक करके, और इसे देखें आप, इसे हम छोटा बड़ा कर पा रहे हैं। कॉलम को दिखाई दे रहा है आप सभी को, देखें ये कॉलम आपका क्या है, छोटा बड़ा हो रहा है। किसके जरिए, रूलर के जरिए। ऐसे ही आपको रो छोटी बड़ी करनी है तो इधर वाले रूलर को देखेंगे। ठीक है, और उस पर क्लिक करके हम इसे यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंसर्ट टेबल के जरिए डायरेक्टली टेबल कैसे आएगी समझ चुके हैं आप। इसके बाद इसी में एक नीचे दूसरा ऑप्शन दिया था ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या है भैया, तो ड्रॉ टेबल का मतलब है आपका कि अपने हाथों से खुद टेबल बनाना। क्या है, अपने हाथों से खुद टेबल बनाना, अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाना, कितने साइज की बनानी है वो। कैसे बनेगी जी, तो हमने यहां पर एमएस वर्ड है हमारा। ठीक है, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, और ये आपका क्या है, ये आपका दूसरा वर्जन है, इसलिए इसमें ड्रॉ टेबल का ऑप्शन नहीं है। बट आपको क्या करना रहेगा कि जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एक पेंसिल बनी आ जाएगी, है ना। बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, प्लीज वंस मोर, आप क्लास को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। बाकी सभी लोगों को समझ में आ चुका है। देखेंगे आप कि इस पर क्लिक करने से कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप टेबल में जाकर के किस पे क्लिक करते हैं, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो कर्सर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेंसिल में। वह हम स्वयं अपने अनुसार लंबाई व चौड़ाई के हिसाब से टेबल बना सकते हैं। कैसे, तो मान लो ये मेरा हाथ, ये कर्सर है एक तरह से। ठीक है, बहुत अच्छे, ये मेरा हाथ एक कर्सर है और ये क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एक टेबल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगी। ठीक है, ये हमारी पेंसिल है, इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लिया, अपने अनुसार इसकी लंबाई चौड़ाई हम कर सकते हैं। एक कॉलम बन गया, दूसरा बनाना था, इसी के बगल में मैंने यहाँ पे दूसरा बना लिया जी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे कुछ भी बनाते हैं वो हमारी ड्रॉ टेबल खुद से हो जाती है। ठीक है, ये हमारी खुद से ड्रॉ टेबल हो गई और ज्यादा कुछ भी नहीं है।
बस अब मैं आपको तीन चीजें ऐसी बता चुका हूं जिस पर क्लिक करने से कर्सर का रूप चेंज हो जाता है। कौन कौन सी? फॉर्मेट पेंटर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। किसमें? ब्रश के रूप में। दूसरा मैंने क्या बताया था? एक हमारा हो गया ये वाला। एक चीज और बताई थी, याद करके बताएं क्या बताया था, है ना? बिल्कुल, एक चीज और आपको बताई गई थी जिस पर क्लिक करने से कर्सर चेंज हो रहा था। कौन सा? हाइपरलिंक। बहुत अच्छे, हाथ, है ना? RJ40 ने बताया है। लिंक सभी दोस्तों ने, श्वेता पाल, वेयांशी, रोमन, सभी दोस्तों ने बताया क्या कि हाइपरलिंक पर अगर हम क्लिक करें तो हमारा हाथ, जो हमारा कर्सर है, हाथ के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। और इसी तरह से ये ड्रॉ टेबल समझ गए। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब क्या है कि मान लो ये जो हमने यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दूंगा, यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट द टाइप्ड टेक्स्ट इनटू अ टेबल। ठीक है, चले कैसे? तो हमने यहां पर लिखा कुछ, हमने यहां पर कुछ लिखा, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है? टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इंसर्ट पे गए, इसमें गए और हमने यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कितने रो और कॉलम में करना है? ओके। तो आप देखेंगे जो डेटा हमने लिखा था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका? वो पूरा का पूरा डेटा आपका ऑटोमेटिक ही किस में कन्वर्ट हो गया? टेबल में कन्वर्ट हो गया जी। ठीक है, उसके नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है इसका नाम? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करने के लिए? टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिया गया था एक्सेल स्प्रेडशीट। कौन सा? एक ऑप्शन आपको दिया गया था एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल ओपन करके, यानी कि जैसे हमने कल ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि एमएस वर्ड में ही रहते हुए हम कोई और सॉफ्टवेयर खोल रहे थे, उसी तरह से एक्सेल का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? एमएस वर्ड में ही रह करके कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल ओपन करके कुछ समय के लिए काम करना व क्लोज कर देने से टेबल एमएस वर्ड में ही रहेगी। इसमें कुछ बदलाव करने के लिए आप उस टेबल पर डबल लेफ्ट क्लिक करने से पुनः एक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एमएस वर्ड में ही ओपन करके आपके सामने, आपको यहां पर समझाने के लिए प्रैक्टिकल किया था और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये कैसे काम करेगा? तो चलते हैं जी अपने एमएस वर्ड पे। चलिए ठीक है, इंसर्ट में गए, टेबल्स पे गए और एक्सेल स्प्रेडशीट। तो आप देखेंगे इसी के अंदर एक्सेल खुल गया। किसके? एमएस वर्ड के ही अंदर हमारा एक्सेल खुल गया। इसमें हमें जो भी अपने अकॉर्डिंग काम करना है वो हमने काम किया और हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल के फॉर्म में आपके सामने डेटा आ चुका है। किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में आपके सामने डेटा आ चुका है। फिर से कुछ बदलाव करना है तो डबल क्लिक कर दो, फिर से वो आपका एमएस एक्सेल वाला पोर्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि एमएस वर्ड में रहते हुए किसमें काम करने के लिए? एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल से काम लेने के लिए। क्विक टेबल क्या है? ये कुछ 5 ऑप्शन आपके थे जब आप टेबल पर क्लिक कर रहे थे तो आपको देखने के लिए मिले थे। क्विक टेबल, है ना? चलिए, क्विक टेबल क्या है? तो इसके माध्यम से पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट के माध्यम से कम समय में टेबल बनाई जा सकती है। तो उसके नाम से ही पता लग रहा है क्या? क्विक टेबल, यानी कि जल्दी से बनने वाली टेबल। इसमें हमें पहले से कुछ फॉर्मेट दिए रहते हैं जिससे कि हम क्लिक करके डायरेक्टली, जैसे हमने यहां पर टेबल पर क्लिक किया, फिर हमने क्विक टेबल पर क्लिक किया तो एक इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आया। आपको किस टाइप की टेबल चाहिए? आपको मान लो ये ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है इस टाइप की चाहिए। इस पे क्लिक कर दोगे अपने आप टेबल बन के आपके सामने, है ना? क्विक का मतलब जल्दी से। कैसे देखेंगे? इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, क्विक टेबल पे गए और यहां पर आपके सामने कैलेंडर टाइप में क्या है? अलग अलग टेबल टाइप में दी गई है। अब मुझे ये वाली टेबल चाहिए, मैट्रिक्स वाली। कौन सी? मैट्रिक्स वाली, है ना? मुझे मैट्रिक्स वाली टेबल चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे हम तो आपके सामने टेबल बनके तैयार है। बस इसमें क्या है? डेटा चेंज कर दो अपना, आपका काम आसान हो गया। बस आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसकी शॉर्टकट की आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलें। तो ये हमने कौन कौन से ऑप्शंस आपके पाए जाते हैं ये चीजें हमने यहां पर देख ली। किसमें? टेबल के अंदर। टेबल का सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि आपकी जो टेबल है ये होती क्या है। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होते हैं, कितनी मैक्सिमम रो हो सकती है, कितनी मिनिमम रो हो सकती है, कितनी आपकी मिनिमम रो कॉलम, ये सभी चीजें हमने समझ ली। उसके बाद में हमने देखा, उसके बाद में हमने क्या देखा कि आपकी हम विषम, सम, विषम हर तरीके की अपनी यहां पर रख सकते हैं। उसके बाद में टेबल पर जाकर के ऑप्शन कैसे मिलेगा? तो इंसर्ट में टेबल इंसर्ट टेबल,
तीन चार तरीके से टेबल बनाई जा सकती है। एक तो डायरेक्टली नंबर और कॉलम डाल के, दूसरा खुद से ड्रॉ करके अपने अनुसार साइज को कन्वर्ट करके, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना टेबल में, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल के जरिए बनाना स्प्रेडशीट को, और क्विक टेबल। इन्हीं सभी चीजों को हमने यहां पर डिटेल में समझा। अब देखो, आप लोग खुद कहेंगे कि सर एग्जामिनर है कि ये क्या है ना, ये एग्जामिनर है या फिर किसी का सताया हुआ इंसान है, ये क्वेश्चन पूछ कैसे कैसे रहा है, इतना ज्यादा गहराई में क्यों पूछ रहा है। समझे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैसे चीजें अच्छी भी है ना, अगर वो पूछ रहा है तो इसी वजह से आप प्रैक्टिकली समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, चलो आकाश भाई को ब्लॉक कर दो, चलो ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए, है ना, देखिए मैं आप लोगों को रोज समझाता हूं कि आप लोगों को बेवजह की बातें नहीं करनी है, बट आप लोग कंटिन्यू नहीं मानते हैं। अभी जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा मैं यहाँ पे कोर्स करूं भैया, सब बातों के जवाब मैं कहां पे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए दिल खोल कर ओपन है, खूब सारे कमेंट करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे खूब सारे आप मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा, बट यहां पर आप क्लास डिस्टर्ब ना करें, है ना। आपको नौकरी नहीं लेनी, कोई समस्या नहीं है, आपको अपने मम्मी पापा की चिंता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को है, जिन बच्चों को है, कम से कम उन्हें तो कुछ कर लेने दो, कि ना तो हम जिएंगे ना जीने देंगे। ये क्या बात हुई, है ना। तो आप एक अच्छी उम्र में है, ये उम्र बार बार नहीं आती है, इसका सही इस्तेमाल करें, है ना। चलें, अब आप देखेंगे रीसाइज अ टेबल, यानी कि अगर आपने कोई टेबल बनाई, इसे हमें थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो जब हम उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पे, कहां पे, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है यस और नो, यहां पे आपको एक बॉक्स दिखाई देता है छोटा सा, है ना, कितना सा, इत्तू सा एक बॉक्स आपको यहां पर दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करके इसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी टेबल, ऊपर की तरफ करोगे तो ये छोटी हो जाएगी। कैसे, छोटी बड़ी करने के लिए, टेबल के आकार को छोटा बड़ा करने के लिए हम किस पर क्लिक करते हैं, कि जी टेबल में राइट साइड में बॉटम पे, कहां पे, राइट बॉटम पे एक बॉक्स दिया रहता है। जब उस पर क्लिक करके हम टेबल को खींचते हैं तो उससे क्या हो जाता है, टेबल हमारी बड़ी हो जाती है। ठीक है, कोई समस्या। अब यही चीज थ्योरी में लिखी है। थ्योरी में इसलिए लिखी है कि आज से 2 महीने बाद अगर आप पढ़ो इसे तो आप भूलो ना कि मैंने क्या बताया था आपको, क्लास ना देखनी पड़े। अदरवाइज ये चीजें लिखने लायक नहीं है, ये चीजें बस आपको बताने के लिए हैं कि एमएस वर्ड में टेबल का आकार बड़ा करने के लिए टेबल को सिलेक्ट करने के पश्चात नीचे दाईं तरफ एक बॉक्स आता है, उस पर क्लिक करके खींचने से टेबल का आकार छोटा व बड़ा किया जा सकता है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा सब कुछ दिखाएंगे, परेशान ना हो। To increase the size of the table in MS Word, after selecting the tables, a box appears on the bottom right side. By clicking and dragging on it, the size of the table can be reduced. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी टेबल के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए जो ऑप्शन आता है वो किस जगह पे आता है ना। मिडिल में आता है, टॉप मिडिल, या फिर आपका टॉप मिडिल, या फिर बॉटम मिडिल, या फिर हम कहें कि टॉप लेफ्ट, या फिर आपका राइट बॉटम। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप क्या कहेंगे कि सीधे हाथ पर नीचे की तरफ, यानी कि राइट बॉटम में आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कैसे काम करता है जी, तो ये हमने टेबल बनाई है, ठीक है, इसे डिलीट करके दूसरी सुंदर सी टेबल लेते हैं। इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल, कितनी बड़ी चाहिए जी, यही चाहिए, चलिए 5 और 5। ये टेबल हमने यहां पे बना ली, ठीक है। अब जब हम इस टेबल को यहां पे क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नोटिस करेंगे इस जगह पे, कहां पे, बॉटम राइट में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा आपका यहां पर आपको बॉक्स टाइप का दिखाई देगा। और जब आप इस पर क्लिक करके क्या है, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटी हो गई टेबल, बड़ी हो गई टेबल, नीचे भी बड़ी हो रही है कॉलम। इससे हम पूरी टेबल को अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसके जरिए कर रहे हैं, तो जो हमें यहां पर ये बॉटम में एक आपका बॉक्स दिया गया है, कहां पर, राइट बॉटम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है हम इसे उठाकर इधर उधर कैसे रख सकते हैं, टेबल को हम उठाकर इधर उधर कैसे रख सकते हैं, तो लेफ्ट टॉप पे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इसी टाइप का। इस पर क्लिक करके आप इसे कहीं भी उठा करके इधर उधर रख सकते हैं इस टेबल को, ठीक है। इस टेबल को इधर उधर आप यहां से उठा के रख सकते हैं। तो ये क्या था, दोनों चीजें आपने प्रैक्टिकली समझ ली। चलिए, तो ये है आपका रीसाइज टेबल, कहां पे ऑप्शन मिलेगा देख लिया आपने।
इसके बाद में लिफ्टिंग द टेबल, यानी कि टेबल को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर उठा करके रखना है एक ही पेज पे, है ना। यहां से आप इस टेबल को यहां उठा के रखना चाहते हैं, कैसे रखेंगे, तो टेबल को एक साथ स्थान, वही चीज है ये जो आपको चिन्ह दिखाई देगा यहां पे, जब आप सिलेक्ट करोगे और इस पर क्लिक करके आप इसे इधर उधर जहां भी रखना चाहते हैं वहां पे रख देंगे। कैसे, तो टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने के लिए टेबल के ऊपर की तरफ बाईं ओर एक बॉक्स पर क्लिक करके टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। यह पूरी रामायण आपको नहीं याद करनी, आपको बस इतना याद करना है कि लेफ्ट टॉप लेफ्ट, क्या है, टॉप लेफ्ट, यानी कि ऊपर बाईं ओर की तरफ इसे इधर उधर उठा के रखने के लिए होता है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी होती है। ये पूरी भाषा बस इसलिए लिखाई गई है जिससे कि आप चीजों को ना भूलें, है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद और देखेंगे क्या है। तो इधर उधर उठा के रखने वाला सिस्टम आप समझ गए। अब देखेंगे टेबल में हम रंग रूप कैसे दें, इसे, इसका मेकअप कैसे कर सकते हैं हम टेबल का, इसे रंग रूप हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, क्या है, जब हम किसी भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, हमने कोई टेबल बनाई, देखेंगे आप, अभी हमने ये टेबल बनाई तो ये बिल्कुल सादा सिंपल है। कैसी है, बिल्कुल सादा सिंपल सफेद पन्ने जैसी है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहता हूं, तो जैसे ही आप इस टेबल को सिलेक्ट करोगे, क्या है, जैसे ही आप इस टेबल को सिलेक्ट करते हो तो दो नए ऑप्शन खुल जाते हैं। कितने नए ऑप्शन खुलते हैं, दो नए ऑप्शन आपके यहां पर खुल जाते हैं, टेबल डिजाइन या फिर हम कहें टेबल लेआउट, यानी कि टेबल टूल्स के नाम से एक पूरा सेटिंग खुल जाती है जिसमें टेबल से संबंधित फंक्शन होते हैं, जिसमें टेबल से संबंधित आपके यहां पर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो जब हम कोई टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित कुछ ऑप्शन हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन से, तो एक ऑप्शन होता है आपका टेबल डिजाइन के नाम से और एक ऑप्शन आपका होता है लेआउट के नाम से। कौन कौन से, दो ऑप्शन। कब, जब हम किसी टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप, जैसे हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे थे तो पिक्चर से संबंधित टूल अपने आप ऊपर शो हो रहे थे, वैसे नहीं होते जनरली। ऐसे ही जब हम किसी टेबल को सिलेक्ट करेंगे तब हमें ये वाले टूल शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो जैसे ही आपने टेबल को सिलेक्ट किया तो दो ऑप्शन आ गए, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। डिजाइन क्या है, तो डिजाइन भैया करेगा ब्यूटी पार्लर का काम, कि इसमें क्या है, आपको इसका कलर कैसा रखना चाहिए, इसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, आईलाइनर कैसा हो इसका, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो किसमें होती हैं, आपकी टेबल डिजाइन में। तो आप देखेंगे कि हमने किसी टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल डिजाइन, तो यहां पर अलग अलग ऑप्शन है आपके, टेबल स्टाइल ऑप्शंस, ठीक है, या फिर आपका क्या है, टेबल स्टाइल। यहां पर आपको दिया गया है बॉर्डर रखना है इसका, इसके जो बॉर्डर है उसका कलर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए, इसमें कौन सा कलर होना चाहिए, और कुछ कलर यहां पर प्री डिफाइंड यानी कि पहले से ही आपके दिए रहते हैं, है ना। कुछ ऑप्शन यहां पर आपको पहले से ही दिए रहते हैं। तो मैंने इसे आपको, देखिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप एक बार समझ लीजिएगा चीजों को। और बाकी मैंने यहां पर एक शॉर्ट में लिख दी है इन सभी चीजों को, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन आया तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या, टेबल डिजाइन, तो टेबल में कलर करने के लिए, पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट लेने के लिए, टेबल के बॉर्डर को मोटा या पतला करने के लिए व टेबल के बॉर्डर को कलर देने के लिए टेबल डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी काम आपके यहां पर लिखे हैं, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टेबल डिजाइन का। यानी कि टेबल में किसी भी प्रकार की कोई डिजाइन देनी है, कोई कलर देना है, कुछ भी, है ना। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा सब बताएंगे, क्वेश्चन आपको कराएंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए इतने गहराई में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कुछ पूछे गए हैं, कुछ पूछे जा सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर ने जो पूछ लिया बस उतना ही पढ़ा दें, बस उतना ही पूछेगा। हमें एक माइंड सेट पता करना होता है कि एग्जामिनर अगर यहां तक पहुंच चुका है तो हमें उससे 10 कदम आगे की सोचनी पड़ेगी कि वहां तक भी सोच सकता है, ठीक है। इसलिए तो टेबल डिजाइन इज यूज्ड टू कलर द टेबल टू मेक द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल फॉर्मेट, टू मेक द बॉर्डर ऑफ द टेबल थिक एंड थिन एंड गिव कलर टू द बॉर्डर ऑफ द टेबल। समझ लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली चीजों करके। ये भैया टेबल है बिल्कुल सादा सिंपल हमारी, ठीक है। ये है बिल्कुल सादा सिंपल सी टेबल। अब हमने इसे क्या किया, हमने इसे कर लिया सिलेक्ट, हमने इस टेबल को कर लिया सिलेक्ट। अब मैं इसे कलर देना चाहता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे प्री डिफाइंड यानी कि पहले से ही मौजूदा कुछ
फॉर्मेट होते हैं, पहले से ही कुछ टेबल के कलर अलर सेट होते हैं जी। मान लो मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ये देना था, तो आपने देखा कि टेबल का क्या है, आपका पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया। सर कलर तो चेंज हो गया, लेकिन अब इसमें हम यही नहीं पहचान पा रहे कौन सा कॉलम है कौन सी रो है। लाइनिंग तो गायब हो गई इसकी, इनकी जो लाइनिंग थी उसका बॉर्डर गायब हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर आपको अगर दिखाई दे रहा हो, बॉर्डर नाम का ऑप्शन आ रहा है, कहां पे, बॉर्डर। कैसा बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ, तो ऑल बॉर्डर, बॉर्डर आ गया जी। लेकिन पतला पतला आ रहा है, बॉर्डर थोड़ा मोटा हो, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को मोटा कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से इस पर क्लिक कर देंगे, देखो जी बॉर्डर मोटा हो गया। इसमें हमें बॉर्डर का कलर चेंज करना है जी, इसमें मजेदारी नहीं आ रही, आप क्या करो, ये वाला कर दो, ठीक है जी। लो, ये वाला बॉर्डर का कलर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बॉर्डर में किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने के लिए, यानी कि बॉर्डर से संबंधित कोई काम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बॉर्डर का। कि बॉर्डर क्या, हमें यहां से मोटा पतला करना है तो मोटा पतला कर लेंगे, ठीक है। यहां से हमें बॉर्डर का कलर चेंज करना है, पेन कलर करना है, तो हम यहां से पेन का कलर चेंज कर लेंगे अपने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बॉर्डर की स्टाइल कैसी हो, डबल लाइनिंग वाला बॉर्डर लो जी, डबल लाइनिंग वाला बॉर्डर ले लो, इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आप नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग कलर करना चाहते हैं अलग अलग सेल में, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी किसी एक सेल में कोई अलग कलर, किसी एक सेल में कोई अलग कलर, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट वाइज। कैसे, क्वेश्चन आपसे पूछता है स्टेटमेंट वाइज। मैं आपसे दो स्टेटमेंट आपको देता हूं, क्या हम किसी टेबल में हर कॉलम का कलर अलग अलग रख सकते हैं या नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तब पूछना कठिन हो जाता है जब वन लाइनर पूछना हो, बट अब वो आपसे वन लाइनर नहीं पूछ रहा। अब एग्जामिनर आपसे जस्ट अब बात करता है कि मुझे ये बता दो भैया मेरे प्रभु, जो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने वाले हो, आप ये बताओ देवी माँ कि क्या हम अलग अलग सेल का, अलग अलग कॉलम का, अलग अलग रो का कलर चेंज कर सकते हैं या नहीं, क्या हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं या नहीं, क्या हम सिर्फ एक में बॉर्डर लगाएं बाकी में न लगाएं, ऐसा पॉसिबल है। तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं ये चाहूं कि सिर्फ इतना वाला जो पोर्शन है इसका बॉर्डर कुछ और रहे बाकी का कुछ और, तो बिल्कुल रह सकता है, ठीक है। तो ये डिजाइन से संबंधित जितना भी काम था, कलर करना, पेन कलर, ये सभी चीजें किसमें थी, ये थी टेबल डिजाइन के अंदर। किसमें, टेबल डिजाइन के अंदर। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन हमारा एक और खुल रहा था, कौन सा, टेबल लेआउट के नाम से। किस नाम से, एक ऑप्शन और हमारा यहां पर ओपन हो रहा था, टेबल लेआउट। यानी कि जब हम किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो वही दो ऑप्शन आते हैं, एक टेबल डिजाइन और बगल में लेआउट। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से थोड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यूजेबल भी काफी अच्छा है। इसका प्रयोग हर किसी को नहीं पता होता, समझेंगे क्या है जी, है ना। यानी कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले तो ये कि इसमें जो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। पहली चीज समझिएगा कि इसके जरिए हम कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, उन्हें समझने का प्रयास करना, ठीक है। अभी बस आप इसे वन लाइनर के तौर पे समझ लें, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक ऑप्शन दिया है ड्रॉ टेबल, यानी कि इस पे जाकर के आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए। इसी में एक ऑप्शन दिया है इरेजर, किसमें, ड्रॉ टेबल में ही एक का ऑप्शन दिया गया है इरेजर, यानी कि जो टेबल आपने बनाई है उसे आप इरेज भी कर सकते हैं लेआउट के जरिए। पहला चीज, ठीक है। चलिए, इसके बाद ऑप्शन दिया गया है रो एंड कॉलम, यानी कि डिलीट, और चार ऑप्शन और दिए गए हैं, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। यानी कि इसमें हमें किसी नई रो, नया कॉलम, नई सेल, इन चीजों को अगर हमें इंसर्ट करना है यानी कि लेनी है अपनी टेबल में, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करेंगे, किसका, लेआउट में जाकर के। मान लो मैंने आपसे कहा कि सर मैंने ये तो आपकी टेबल बना ली थी, बट मुझे क्या है कि इसके नीचे एक लाइन ऐसी और चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि यहां पे अगर हमारा कर्सर है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो, नीचे की तरफ चाहिए तो इंसर्ट बिलो, ऊपर की तरफ चाहिए नई सेल तो इंसर्ट एबव, लेफ्ट हैंड पे चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट। तो वही चीज यहां पर आपकी लिखी हुई है कि नए रो व कॉलम को जोड़ने के लिए, टू ऐड अ न्यू रोज एंड कॉलम, सेल को मर्ज करने के लिए यहां पर आप देखेंगे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। तो ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, मर्ज सेल क्या होता है, स्प्लिट सेल क्या होता है और स्प्लिट टेबल क्या होता है। चलिए, सेल को स्प्लिट करने के लिए, सेल को मर्ज करने के लिए ये हो गया, सेल को स्प्लिट करने के लिए समझ चुके हैं आप। सेल या टेबल के साइज को कम ज्यादा करने के लिए आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद सेल में अलाइनमेंट सेट करने के लिए, यानी कि ये जो आपकी टेबल की सेल है इसमें लिखना कहां से शुरू किया जाए, इधर से, बीच में से, या फिर यहां से। तो ये भी हमारा कहां से होगा, ये ऑप्शन भी हमारा होता है टेबल के अंदर लेआउट में जाकर के। सेल में टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करने के लिए, अभी जो हम टाइप करते हैं वो कुछ इस तरह से टाइप करते हैं, बट कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है हम ऐसे टाइप करें, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए भी हम टेबल के अंदर, टेबल लेआउट में, टेबल के अंदर, टेबल लेआउट में, टेबल के अंदर टेबल लेआउट में अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। किसका, अलाइनमेंट में आपको टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पे, है ना। तो ये क्या है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके बाद सेल में टेक्स्ट को मार्जिन्स देने के लिए, यानी कि ये जो सेल है इसमें कितना कितनी जगह इधर उधर छोड़ करके लिखा जाए वो देने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि सॉर्ट का ऑप्शन है। तो सेल में टेक्स्ट को सॉर्ट करने के लिए, यानी कि जो आपने टेबल बनाई है उसमें डेटा को सॉर्ट करने के लिए, और टेबल से डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि कन्वर्ट टू टेक्स्ट। शुरुआत में एक ऑप्शन दिया था टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि कोई टेबल है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट, सॉरी, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहां पर दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि टेबल में जो डेटा है उसे टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताया ये किसके जरिए होंगे, तो ये ऑप्शन आपके होंगे किसमें, कि जी इंसर्ट में जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे, फिर टेबल लेआउट में जाएंगे, फिर हम कहां पे जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, और वहां पे अलाइनमेंट वगैरह, किसी सेल का साइज छोटा बड़ा करना है, ये सारे फंक्शन। दो ही ऑप्शन है आपके कौन कौन से, दो ही ऑप्शन है आपके कौन कौन से, एक तो डिजाइन वाला, तो डिजाइन में तो हमने रंगाई पुताई कर दी, यानी कि आपका यहाँ पे हमने कलर वगैरह दे दिए। बाकी के टेबल से संबंधित जितने भी काम है वो किसमें होंगे, वो टेबल में, टेबल लेआउट के अंदर होंगे, ठीक है। वो टेबल में, टेबल लेआउट के अंदर होंगे। बिल्कुल दिनेश भाई, आप अपने सिलेबस को मैच कर सकते हैं, यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी बता दें हम आपको। मैं आपको 4-5 बार बोल चुका हूं कि इससे रिलेटेड जो हम आज पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कल करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, है ना। पेशेंस रखना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सब चीजें कल बताएंगे। अलाइनमेंट क्या होता है पुरानी क्लास देखो, ठीक है। चले, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक तरीका तो ये था, अगर आपको कोई नई सेल लेनी है या कोई नई सेल डिलीट करनी है, कोई सेल लेनी है, कोई सेल डिलीट करनी है आपको, तो हमें क्या था कि हम जी कहां पे जाएंगे, टेबल पे, टेबल लेआउट में, वहां से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप टेबल पर राइट क्लिक कर दें, कौन सा, टेबल पर जाकर के राइट क्लिक कर दें, और राइट क्लिक करने से आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, कैसा, ऐसा। तो देखेंगे कि जैसे ही आपने किसी टेबल पर राइट क्लिक किया तो एक इंसर्ट आया। इंसर्ट में लिखा है जी 4 ऑप्शन लिखे हैं, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। यानी कि अगर आपको कोई रो, कोई कॉलम ऊपर की तरफ चाहिए तो इंसर्ट एबव, नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो, लेफ्ट हैंड पे चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, राइट पे चाहिए तो इंसर्ट राइट, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैसे, तो कल की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, इसी के आगे दूसरा ऑप्शन है डिलीट। अगर आपको इंसर्ट टेबल हो गई, अगर आपको कोई डिलीट करना है, क्या है, अगर कोई रो कॉलम एक्स्ट्रा बन गया उसे डिलीट करना है, तो डिलीट सेल। तो टू डिलीट द सेल, सिलेक्ट की हुई सेल को डिलीट करने के लिए, टू डिलीट कॉलम, सिलेक्ट किए हुए कॉलम को डिलीट करने के लिए, डिलीट रो, सिलेक्ट की हुई रो को डिलीट करने के लिए, डिलीट टेबल, पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट करने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब आप राइट क्लिक करते हैं तो डिलीट का ऑप्शन आता है, और इसमें 4 ऑप्शन है कि सिर्फ एक सेल डिलीट करनी है, पूरा कॉलम हटाना है, पूरी रो हटानी है, या फिर पूरी की पूरी टेबल यहां से आपको हटानी है, ठीक है। राइट क्लिक करके भी ये सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है इंसर्ट, टेबल को इंसर्ट करने का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि मान लो मैंने अपनी ये टेबल बनाई, ठीक है, मैंने अपनी ये टेबल बनाई और मेरा कर्सर यहां पे है। अब मुझे क्या है, मुझे जरूरत पड़ रही है इसके नीचे और टेबल लाने की। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें आने के बाद टैब बटन दबा दें, कौन सा, इसमें आने के बाद अगर हम टैब बटन दबा देते हैं तो इसके नीचे एक नई टेबल आ जाएगी, कैसी, एक नई, इस प्रकार से एक नया कॉलम आ जाएगा। वही बात लिखी है कि टेबल के अंत में एक नई रो बनाने के लिए हम टेबल के अंतिम सेल में जाकर टैब बटन दबाकर भी एक नई रो इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए देखेंगे अब आप कैसे।
तो मान लो यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे हैं हम, है ना। इसमें हमने यहाँ पर कुछ लिखा है। अब मुझे इसके नीचे एक नई लाइन चाहिए, है ना। इसमें मैंने जो भी लिखा है इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब मुझे इसके नीचे एक नई लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टैब बटन दबाएंगे। इस वाली इस पे सेल पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, टैब बटन दबा देंगे, तो देखेंगे आप नीचे नई लाइन आ गई। फिर हमें जाना है तो इस पे क्लिक करके हम फिर टैब बटन दबा देंगे, फिर नई एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या है, टैब दबा दबा करके भी नई लाइनें यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपका टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट, सब चीजें A to Z चीजें हमने यहाँ पर जानी। अब है आप सभी के सामने टेस्ट योरसेल्फ। तो एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आप सभी तैयार हैं टेस्ट योरसेल्फ के लिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल, है ना। चलिए, अभी ये कमेंट था कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, तो उसका कारण है मेरी बहन, ये कारण है कि चीजें हैं बहुत ज्यादा, है ना। और चीजें आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी, बस चीजों को समझना है ना। अगर हम बहुत ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी, और उतनी क्लासेस में फिर आप इरिटेट हो जाएंगे, फिर आपकी हिम्मत टूटेगी कि इतनी मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा इस वजह से। ठीक है, बाकी चीजें इजी हैं। एक चीज को मैं 5-5 बार अगर बता रहा हूं, तो जब मैं 5वीं बार बताऊंगा तो नॉर्मली सी बात है, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं शायद, इसलिए आपको थोड़ा सा तेज लग रहा है, बट जब आप इसे 2-3 बार देखेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी कोई बात है तो मैं इसे और स्लो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रिवीजन हम पहले ही कर चुके हैं सभी चीजों का, एक बार फिर फास्ट रिवीजन देख लेते हैं कि टेबल क्या होती है। रो और कॉलम के माध्यम से जो हम डेटा को मेंटेन करते हैं वो टेबल है। मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम कितने होते हैं, तो एक एक होता है। मिनिमम कॉलम 63 होते हैं, मैक्सिमम कॉलम 63 होते हैं, और मैक्सिमम जो रो है वो 32,767 होती हैं। इसके बाद हमने देखा कि कॉलम व रो किसी भी संख्या में हो सकती हैं, चाहे वो सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, कुछ भी हो सकता है, और इसकी लंबाई चौड़ाई को हम रूलर के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। सेल क्या होता है आपका, तो रो और कॉलम के मिलने से जो आपके कटान से जो बनती है वो सेल होती है। मर्ज सेल आपका 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ने के लिए। स्प्लिट सेल एक सेल को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने के लिए। बट टेबल, स्प्लिट टेबल तो एक टेबल को 2 या 2 से अधिक टेबल में बांटने के लिए। ठीक है, फिर कैसे पहुंचा जा सकता है, तो पहले इंसर्ट पे क्लिक, फिर टेबल्स पर, फिर टेबल पर, फिर इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल क्या है, डायरेक्टली नंबर डाल करके टेबल लेने के लिए। ड्रॉ टेबल, पेंसिल से टेबल बनाने के लिए। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो क्या है, पेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है आपका। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एमएस वर्ड में ही काम करते हुए एमएस एक्सेल को ला करके उसमें काम करने के लिए आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। क्विक टेबल, टेबल को जल्दी से बनाने के लिए। रीसाइज अ टेबल, अगर आप किसी टेबल को रीसाइज करना चाहते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, तो आप जब टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो राइट बॉटम में एक ऑप्शन दिखाई देता है, उस बॉक्स को क्लिक करके जब आप खींचोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका टाइल उसका रीसाइज हो जाएगा। अगर उठा करके इधर उधर रखनी है तो टॉप लेफ्ट में आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उससे इसे उधर उधर उठाकर भी रख सकते हैं टेबल को। फिर हमने देखा टेबल्स के अंदर 2 ऑप्शन पाए जाते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन के अंदर जितना भी आपका यहाँ पर कलर से रिलेटेड काम था कि बॉर्डर हो या ना हो, आपका कलर वगैरह, वो हमने किस में किए, टेबल डिजाइन में किए। पर टेबल लेआउट के अंदर हमें नई टेबल चाहिए, टेबल का साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, टेबल को रीसाइज करना है, कितना बड़ा कॉलम हो, कितनी छोटा कॉलम हो, इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए। सॉर्टिंग हो आपकी, लिखा कैसे जाए, ये सारी चीजें, अलाइनमेंट किसमें था आपका, ये ज्यादा से ज्यादा जो फंक्शन थे वो लेआउट के अंदर थे। कहां पे, लेआउट के अंदर थे। रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको बस 2 चीजें याद रखनी है कि अगर कलर से संबंधित चीजें पूछेगा टेबल में तो डिजाइन बताऊंगा, कुछ और पूछेगा तो लेआउट बताऊंगा, हो गया याद, है ना। आप लोगों को परेशान नहीं होना, हम क्या है डायरेक्टली इन चीजों को करते हैं। इसके बाद डिलीट रो कॉलम, ये हमने देख ही लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे, और आज आप सभी को क्या है कि 5-5 हजार रुपए की इनाम मिलनी चाहिए। आप लोगों ने इतना अच्छा काम कल की क्लास में किया था, है ना, बहुत अच्छे। कि वर्ड विल बी द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज इन एमएस वर्ड। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कल की क्लास में एक चीज कही थी कि आपकी तैयारी इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़े। किसकी, ऑप्शन की भी आपको जरूरत ना पड़ी। अब कल की क्लास में क्या हुआ कि जी सबने आंसर दे दिया F2, है ना, और इसे देख करके मेरा दिल इतना ज्यादा खुश हुआ, इतना ज्यादा खुश हुआ कि जो बताया नहीं जा सकता। अच्छा, F2 अगर उसकी है तो रीनेम की क्या है, फिर ये बता देना जरा, कभी अपने नोट्स भी उठाकर देख लिया करें। F2 रीनेम की होती है, F1 हेल्प के लिए होती है, F2 रीनेम की होती है, F3 किसकी है, तो ये सर्च करने के लिए है। ठीक है,
F5 क्या है जी, रिफ्रेश करने के लिए है। सर फिर सेव एज की क्या होगी, तो F12 नहीं बताई थी क्या, F12 सही आंसर ऑप्शन में था ही नहीं। तो आपका काम क्या बनता है, आपका काम ये बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि सर आपने जो 4 बताई हैं वो तो इस की हैं, सेव एस की तो F12 होती है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ये होते हैं एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे के लक्षण, ठीक है। जिस तरह से आप लोग तुक्काबाजी कर रहे हैं इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा। बात कड़वी है बट सच है। आपको चीजें गहराई में अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं, तो आप इतनी सरल चीजों को इतना ज्यादा हल्के में ना लें। अब हम जल्दी से 2 मिनट में इन क्वेश्चन को करेंगे। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ या अनुभाग की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किए जाने वाले बड़े अक्षर का निर्माण हम किससे करते हैं, तो वो करते हैं हम ड्रॉप कैप से। किससे, कि सजावटी तत्व के रूप में एक अक्षर किससे था, ड्रॉप कैप से। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में पूर्व कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है, इनमें से कौन सा वाटरमार्क हम नहीं लगा सकते, तो शब्द तो ये सारे होते हैं बट आपका वर्टिकली वाटरमार्क नहीं लगता, डायगोनली और हॉरिजॉन्टली लग सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है, ये हो जाएगा। चलिए 2 ही क्वेश्चन आज करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर आप कहां पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। टाइम ओवर हो चुका है, दूसरी क्लास आपकी होनी है, इस वजह से आपने 2 ही क्वेश्चन हमने यहां पर समझे। बाकी के जो आज के 3 क्वेश्चन है और कल के 5 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। सभी दोस्त क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है, आपको आज की क्लास कैसी लगी, सभी बातें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपका कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।